ऑलराइट स्टूडेंट्स, वी हैव अ प्रीटी गुड क्वेश्चन विद अस जहाँ पे ना आपसे अलग अलग टेम्परेचर पे ना रिएक्शन के ख़त्म होने का टाइम कुछ दिया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली ख़त्म होने का, बट रिएक्शन के कुछ परसेंटेज ख़त्म होने का आपको टाइम दिया हुआ है अलग अलग टेम्परेचर्स पे। और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। नाउ इफ़ आई हैव टू फ्रैंकली टेल यू, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये मुझे नीट की मॉडल में मिला था एंड इट इज़ अ प्रीटी एडवांस लेवल क्वेश्चन फ्रैंकली स्पीकिंग। तो सवाल को करना कैसे हम इसको समझेंगे। नाउ लेट्स लुक एट द इक्वेशन टू फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो जब भी आपको कोई एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढने को बोलता है, हमें क्या चाहिए होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चाहिए होती है और कहीं ना कहीं हम इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालते हैं, राइट। अच्छा, जब आपसे कोई बात करता है किसी रिएक्शन, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के खत्म होने की, तो इस इक्वेशन से गवर्नड होती हैं चीज़ें, है ना। जहाँ पे ये सी होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, सी नॉट होती है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे टाइम डालते हैं, रेट कॉन्स्टेंट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे दिया क्या है। एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, 20 मिनट में 12.5% खत्म हुआ 300 केल्विन पे। देन ये 12.5% खत्म हुआ 2.5 मिनट में अनदर टेम्परेचर। तो कहीं ना आपको इन लोगों ने के की वैल्यू दे दी है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, और उन के की वैल्यूज को बस आपको यहाँ पे पुट करके आंसर निकालना है। तो ये इस क्वेश्चन का फंडामेंटल था। बाकी बेसिक से करने चलते हैं। तो देखो, 12.5% अगर आपको खत्म करना है, इसका मतलब क्या है, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है उसमें से 12.5% उड़ा दो। नाउ परसेंटेज को अगर आप सिंपली डिवाइड कर दें 100 से, तो फ्रैक्शन आ जाता है जो आपको उड़ाना है। तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस 0.125 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इतनी आपको उड़ानी है, विच बिकम्स दिस। ऑल राइट, दोनों केस में देखो 12.5% वाला ही पार्ट दिया है। दैट्स इट, लेट्स यूज दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, है ना। तो देखो, 300 केल्विन पे आप डालो, यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी 0.875 सी नॉट। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम एल एन सी बाई सी नॉट की वैल्यू डालेंगे और हमको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू होगी 0.875 सी नॉट, नीचे सी नॉट कट गया, आ जाएगा एल एन 0.875 इज माइनस के एट 300 केल्विन इंटू 20 मिनट्स। अब तुम सोचोगे सर के नेगेटिव आ रहा है। मेरे भाई एल एन 0.875 खुद नेगेटिव है ना। लॉग ऑफ, जैसे यहाँ पे कोई बेस है 10 और यहाँ पे है एक्स, ये नेगेटिव होता है मेरे भाई जब एक्स लेस देन 1 होता है ना, बेसिक्स और लॉग की बात है। तो यहाँ से एनीवे के की वैल्यू आ जाएगी माइनस एल एन 0.875 डिवाइड बाई 20 मिनट इनवर्स। अब तुम बोलोगे सर ये वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे आप। अरे भाई, रेशियो है यहाँ पे, इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे रेशियो है, ये अपने आप ही कट जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने 300 केल्विन पे निकाल लिया के की वैल्यू को, बहुत ही शाबाश, क्या बात है। तो 315 पे भी निकाल लो, 315 पे बस टाइम घट गया, है ना, फ्रॉम 20 मिनट्स इट हैज़ बिकम 2.5 मिनट्स। तो 315 पे भी कैलकुलेशन कर लो, वही सेम चीज़, एल एन 0.875, यहाँ के एट 315 इंटू 2.5 मिनट, यहाँ से के एट 315 आ गया, क्या बात है, वो भी आ गया। आपको दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे के की वैल्यू मालूम चल गई है, बस अब इक्वेशन में आपको लपेट देना है इसको, इस इक्वेशन में, है ना। यहाँ पे आपको T2 पता है, T1 पता है, K2 पता है, K1 पता है। ठीक है, अब बस इसका रेशियो डालना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ डालो K, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, फॉर्चुनेटली एल एन 0.875 कट जाएगा, मेरा इनवर्स भी कट जाएगा, ऑब्वियसली रेशियो था, और इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगा 8। इसका मतलब है रिएक्शन 8 गुना फास्ट हो गया टेम्परेचर 300 से 315 ले जाने पे। क्या बात है, सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, तो हमको कहीं ना कहीं पता है ना भाई। बहुत बढ़िया, दैट्स इट। इस इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे ये माइनस जो साइन है हट जाएगा, कैसे हटेगा, तो यहाँ आएगा 300, 315, ऊपर बच जाएगा 15, नहीं माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इवेंचुअली दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस एंड द इक्वेशन दैट यू कैन इट इज ln 8 इज EA बाई R इंटू 315 इंटू 20। अब यहाँ से बस आपको EA की वैल्यू निकालनी है, EA आ जाएगा 6300 R इंटू ln 8। ध्यान दो, आपको ना क्वेश्चन में R की वैल्यू दे रखी है ना, ठीक है, log 8 की वैल्यू भी 0.9 दे रखी है। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बच्चों को रटवाता ही हूँ कि log 3 की वैल्यू मतलब बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3, ये याद रहना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप इस चैनल को अगर थोड़ा सा स्क्रॉल मारेंगे आपको मिल ही जाएंगी ये सब वीडियोस वगैरह मैथ्स वाले सेक्शन में। ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा मैथ वाले पार्ट में, जो जो आपको रिमेंबर करना होता है या फिर ध्यान रखना होता है ना। तो आप बस यहाँ पे चीज़ों की वैल्यू डाल दीजिए। आर की वैल्यू है 2 कैलोरी,
ln 8 निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, देखो ln x होता है 2.303 log x, ठीक है? तो ln 8 हो जाएगा 2.303 इंटू 0.9 जो कि log 8 की वैल्यू है, जो कि रफली फिर 2.073 आएगा। आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो कैलोरी में आंसर आएगा, ठीक है? ये मतलब कुछ इतना आएगा, 26,000 कैलोरीज पर मोल, विच ऑब्वियसली कैन बी कन्वर्टेड इनटू किलो कैलोरी। तो आंसर आएगा 26 किलो कैलोरी पर मोल। अब मेरी बात समझिए, आप ढंग से बात समझिए, ऑप्शंस देखते हैं। तो बोलोगे सर ये क्या बात हुई, यहाँ तो ऑप्शन में एक भी नहीं है ऐसा ऑप्शन। देखो भाई, ऐसा है ना, कई बार क्या होता है ना, सामने वाला एग्जामिनर अपनी कैलकुलेशन करता है अपने अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से, और चीज़ें उसी के हिसाब से आती हैं। हमको ना नियरेस्ट ऑप्शन देखना होता है। अनलेस अनटिल ऐसा हो जाए कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आंसर है बी, सेकंड आंसर है इसका, एंड दैट्स इट, दिस सॉल्व्स द क्वेश्चन। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, इसमें जिन बच्चों का मैथ्स वाला पार्ट कमज़ोर है, तुम प्लेलिस्ट खोलना इसी चैनल पे और ज़रा देख लेना, वहाँ पे ना मैथ्स वाला एक पार्ट मैंने डाला हुआ है, उस पे तुम लॉग वगैरह की बातें देख सकते हो।